एनएस में बहुत सारे स्टॉक लिस्टेड है और इतने सारे स्टॉक्स के डेटा अगर आपको गूगल शीट में चाहिए, उसके बाद उसके यूजेस या फिर एप्लीकेशन आप कैसे बना सकते हैं, वो सारी चीज इस वीडियो में कवर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा कैसे आप एनएससी में लिस्टेड सारे स्टॉक्स को गूगल शीट में ट्रैक कर सकते हैं। आपको पहले एनएससी के ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पर आप मार्केट डेटा के ऊपर होवर करेंगे। इक्विटी सेक्शन के अंदर सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर ट्रेडिंग के ऑप्शन में क्लिक करना है और उसके बाद जो फर्स्ट ऑप्शन है सिक्योरिटीज अवेलेबल फॉर इक्विटी सेगमेंट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। एक फाइल डाउनलोड होगा, उसको आप सेव कर लेना है। इसको ओपन करेंगे। एनएससी लिस्टेड सारे स्टॉक का सिंबल या फिर टिकर, उसका स्टॉक का नेम और उसके बाद बहुत सारे डेटाज यहाँ पर आ रहा है जो कि हमारा काम का है। इसके लिए मैं सारे डेटाज को मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा। हमारा काम का डेटा है ओनली एनएससी टिकर नेम। ये सारे डेटाज को यहाँ से मैं कॉपी करूंगा और मैं आ जाऊंगा गूगल शीट और ये गूगल शीट का नाम रखेंगे एनएससी लिस्टेड स्टॉक्स और यहाँ पर आके मैं पेस्ट कर दूंगा। सो हमारे पास अभी एनएससी लिस्टेड सारे स्टॉक के टिकर नेम आ चुका है। गूगल फाइनेंस एपीआई के थ्रू आप कोई भी स्टॉक्स के बहुत सारे डेटाज को आप ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि उसका करंट मार्केट प्राइस, ओपनिंग प्राइस, डेली एवरेज वॉल्यूम, उस पर्टिकुलर स्टॉक का मार्केट कैप, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अर्निंग पर शेयर, 52 वीक्स हाई लो, ऐसे बहुत सारे डेटाज आप ट्रैक कर सकते हैं। गूगल फाइनेंस एपीआई को बहुत इजी होता है कोई भी डेटा को ट्रैक करना, अगर आप स्टॉक टिकर नेम के पीछे एक्सचेंज कोड भी लगा दें। टिकर नेम को सही करने के लिए एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, इक्वल टू NAC सेमीकोलन, उसके बाद एंड देन A2। आपके पास सजेस्टेड ऑटो फिल भी आ चुका है, यहाँ पर आपको यस करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सारे टिकर नेम के पीछे एक्सचेंज नेम भी आ चुका है। सो हम लोग जो पहला डेटा ट्रैक करेंगे सारे स्टॉक का करंट मार्केट प्राइस। करंट मार्केट प्राइस को ट्रैक करने के लिए एक फिर से फॉर्मूला का यूज करेंगे, गूगल फाइनेंस, उसके बाद B2 जहां पर अपना टिकर नेम अवेलेबल है, उसके बाद उसका प्राइस मतलब करंट मार्केट प्राइस एंड सारे स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस हमारे पास आ चुका है। ये नियरली अबाउट 15 to 20 मिनट्स डिलेड डेटा शो करता है, क्योंकि मैं स्विंग ट्रेडिंग या फिर मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करता हूँ, जिसकी वजह से डिलेड डेटा मेरे लिए इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करता। यही सेम फॉर्मूला यूज करके आप और भी कई सारे डेटा ट्रैक कर सकते हैं। वही सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पर फिर से पेस्ट कर देता हूँ। अगर मैं इसका मार्केट कैप जानना चाहता हूँ, मैं यहाँ से इसको क्लिक करूंगा मार्केट कैप। मैं गूगल शीट में आऊंगा, फिर से यहाँ पर आके इंस्टेड ऑफ प्राइस यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है मार्केट कैप। सो ये अभी मेरे पास रुपीज में आ चुका है। यहाँ पर क्लिक करूंगा, सारे डेटाज मेरे पास आ जाएगा। अगर आपको इसको करोड़ में देखना है तो 10 to the power 7 से डिवाइड करना है। तो हमारे पास अभी जितना भी डेटाज है अभी ये करोड़ में आ चुका है। अगर आपको इसको डेसिमल में भी चेंज करना है, यहाँ से आप डेसिमल डिक्रीज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मार्केट कैप। ओके, सो हमारे पास अभी करंट मार्केट प्राइस आ चुका है, मार्केट कैप भी आ चुका है। अगर और भी एक एग्जांपल दूं जहां पर आप ये ट्रैक कर सकते हैं कल का क्लोजिंग प्राइस के कंपैरिजन में करंट मार्केट प्राइस का चेंजेस कितना हुआ, इसके लिए आपको यहां से क्लिक करना है चेंज परसेंटेज। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, आप फिर से गूगल शीट में आएंगे। तो यहाँ से मैं फिर से कॉपी कर लेता हूँ, इंस्टेड ऑफ प्राइस चेंज परसेंटेज, क्योंकि बहुत सारा डेटा है, इसके लिए डेटा लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। इस कॉलम का नाम रखते हैं डेली चेंज विच इज इन परसेंटेज। अभी सारे डेटास तो हमारे पास आ चुके हैं। अभी इसका यूजेस कैसे करना है मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। यही डेटा यूज करके मैंने गूगल शीट में कौन कौन सा एप्लीकेशन या फिर टूल्स बनाया है। पहला नंबर है स्टॉक सिलेक्शन शीट, जहाँ पर आप फंडामेंटल के बेसिस में स्टॉक को स्कोर वाइज सॉर्ट आउट कर सकते हो। जो भी स्टॉक का स्कोर जितना ज्यादा होगा वो उतना ही अच्छा है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो आपका फोकस ओनली एंड ओनली सर्टेन स्टॉक में ही रहेगा। 4 लॉन्ग वीडियो बनाए थे, स्टेप बाय स्टेप समझाए थे कैसे आप ये शीट बना सकते हो और इसका यूज कैसे करना है। सेकेंड है स्टॉक पोर्टफोलियो ट्रैकर। मान लीजिए कि आपके पास मल्टीपल डीमैट अकाउंट्स है और उस सारे स्टॉक को आपको एक ही जगह में ट्रैक करना है। उसके लिए आप ये शीट यूज कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपना खरीदा हुआ स्टॉक को एक साथ देख सकते हैं, उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं और अपना नेक्स्ट डिसीजन सिस्टमेटिकली फॉलो कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। एनएससी सेक्टर एनालिसिस शीट, ये शीट सेक्टर मूवमेंट ट्रैक करने में मेरा मैक्सिमम टाइम बचाते हैं, क्योंकि एक ही जगह से आप बहुत सारे डेटास को देख सकते हैं, जैसे कि डेली चेंज, वीकली चेंज, 3 मंथ्स चेंज, और यहाँ से आप इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। एंड सभी इंडेक्सेस के अंदर जितना भी स्टॉक लिस्टेड है सारे स्टॉक को आप एक ही शीट में देख सकते हैं और उसका मोमेंटम एनालिसिस भी कर सकते हैं। बेसिकली आपको डेटा को अरेंज करना आना चाहिए और अपने तरीके से उसको अंडरस्टैंडेबल कैसे बनाना है, ये सारी चीज आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। डेटा अरेंज करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है सॉर्टिंग
और एक है फिल्टरिंग। ये दोनों तरीके से हम लोग डेटा को अरेंज कर सकते हैं या फिर फिल्टर आउट कर सकते हैं। जो भी डेटा हमारा काम का होगा वो पहले शो करेगा या फिर उसको हम लोग अलग करके रखेंगे। जो भी डेटा काम का नहीं होगा उसको हम स्क्रैप कर देंगे। इससे क्या होगा, आप फोकस्ड बेस्ड काम कर पाएंगे। आप अपने स्ट्रेटेजी में स्टिक रह सकते हैं विदाउट लूजिंग द फोकस। को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैं सारे कॉलम्स को क्लिक करूंगा, उसके बाद डेटा में आऊँगा, क्रिएट ए फिल्टर व्यू, और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है फिल्टर बाय कंडीशन। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारा ऑप्शन है। आपको लेना है इज बिटवीन। इज बिटवीन मतलब आपको वो स्टॉक चाहिए 100 करोड़ से ज़्यादा हो, 5000 करोड़ से कम हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके पास 1335 स्टॉक्स अवेलेबल है। मैं इसको और ज़्यादा फिल्टर आउट करता हूँ, जैसे कि मुझे वही स्टॉक चाहिए जिसका करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज से कम हो। सो अभी मेरे पास 1039 स्टॉक्स अवेलेबल है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत बड़ा डेटा सेट से आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ से आप सॉर्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से मैं फिर से क्लिक करूंगा सारे डेटास को, उसके बाद डेटा में आऊँगा, सॉर्ट रेंज, एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शन, यहाँ पर आएंगे। दिस डेटा हैज़ हेडर रो, मतलब जो पहला वाला रो होगा वहाँ पर हेडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी हेडर्स है वो आ चुका है। A to Z ही सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा सॉर्टिंग में। सो अब हमारे पास वो सारे डेटा सॉर्ट होके आ चुका है डेली चेंज के बेसिस में। आप यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा रहे हैं। आप यहाँ पर आके क्लिक करेंगे, अब सॉर्ट Z to A करेंगे और यहाँ पर ओके करेंगे। आप देखेंगे सबसे ज़्यादा चेंजेस इस पर्टिकुलर स्टॉक में हुआ है और इसका डेली चेंजेस ऑलमोस्ट 30% से भी ज़्यादा आया है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप गूगल शीट में ऐसे डेटास के ऊपर काम करेंगे, आपको खुद पता चल जाएगा अंडरस्टैंडिंग में कितना इजी होता है, जिसकी वजह से डेटा को समझना और उसको इंटरप्रिटेट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एज ए वर्किंग प्रोफेशनल बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है साइड बाय साइड ट्रेडिंग को कंटिन्यू रखना, जिसकी वजह से मैंने ऐसे टूल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया है और वही सारी चीज़ आपके साथ भी शेयर करूंगा। आई नो बहुत सारे मेरी तरह भी लोग हैं जो अपना जॉब को साइड में रखते हुए भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए ही मेनली मैंने ये चैनल को स्टार्ट किया था। कोई भी ओपिनियंस देना है आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।